क्या आप भी ये सोचकर हैरान होती हैं कि जापानीज लेडीज चावल, नूडल्स और बाकी खाने शौक से भी खाती हैं लेकिन फिर भी स्लिम और फिट रहती हैं, जबकि हम साउथ एशियन लेडीज स्पेशली हाउसवाइफ्स डाइटिंग और सेलिब्रिटीज के बताए हुए डाइट प्लान्स और कहवों को देखकर फॉलो ही करती रह जाती हैं। अगर कंसिस्टेंट रहें भी तो 1-2 किलो वजन कम हो जाता है और बाद में वही हाल हो जाता है। अगर ऐसा ही है तो आप अकेली नहीं है। जापानीज लेडीज की डाइट में ना तो कोई जादुई चीज होती है और ना ही ये कोई महंगे डाइट प्लान को फॉलो करती हैं। सिर्फ इनकी कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो इन्होंने अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना रखी हैं, जिनको फॉलो करने से ये ना सिर्फ फिट नजर आती हैं बल्कि अपनी एक्चुअल एज से भी 10 साल छोटी दिखती हैं। जापानीज पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि जापानीज ना सिर्फ हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक नजर आते हैं बल्कि इनकी उम्रें भी तवील होती हैं। खास तौर पर जापानीज लेडीज अपनी फिटनेस, स्लिम बॉडी और ब्यूटी के बाइस दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये हर उम्र में ही हेल्दी दिखाई देती हैं। तो आखिर ये ऐसा करती क्या है, या इनके पास ऐसा कौन सा राज है जो हमें भी जानना चाहिए? जब मैंने इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए और रिसर्च की तो मुझे ये हकीकत पता चली कि जापानीज लेडीज डेली लाइफ में बहुत सी सिंपल चीजों को फॉलो करती हैं जो इन्हें स्लिम, यंग और ब्यूटीफुल रखने में मदद देती हैं, जिनको फॉलो करना हमेशा लेडीज के लिए भी बहुत आसान है। तो चलिए एक एक करके इन आदतों के बारे में जानते हैं। गर्म पानी पीना। अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें। जापान में ये आम बात है कि सुबह सवेरे सबसे पहले 1 कप गर्म पानी पिया जाए। खाली पेट कॉफी स्टमक पर बुरा असर डाल सकती है, लेकिन गर्म पानी जेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है, ब्लोटिंग से रोकता है और बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखता है। जापान में तो स्टोर्स पर भी गर्म पानी बोतलों में बिकता है। आप चाहे तो 1 कप गर्म पानी में नींबू निचोड़ लें। ये डिटॉक्स के लिए भी बेहतर है और टेस्ट में भी। ये बज़ाहिर एक छोटी सी आदत है, मगर इस आदत से सारा दिन आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील करेगी। नंबर 2, फर्मेंटेड खाने खाएं। जापानी लोग फर्मेंटेड खानों को अपनी हर मील में जरूर शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर नातो, जिसे जापानी सुपर फूड कहा जाता है, जापानी इसे नाश्ते में जरूर खाते हैं। ये हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, हड्डियों, स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन है। इसी तरह सोया सॉस, मैसो, मेरन, उमेबोशी, राइस विनीगर और साके सब फर्मेंटेड अशिया हैं जो जापानीज अपने खानों के साथ खाते हैं। यहाँ तक कि किमची भी, जो फाइबर से भरपूर है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होती है और वेट कंट्रोल में रहता है। ये तमाम चीजें जापानी खवातीन की गट हेल्थ बेहतर करने, मेटाबॉलिज्म को तेज करने और वेट कंट्रोल में रखने में मदद देती हैं। इसलिए हम साउथ एशियंस को चाहिए कि हम अपने खानों के साथ अचार का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि अचार भी गट हेल्थ को बेहतर करता है। अचार में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे डाइजेशन बेहतर होती है। सब्ज चाय और माचा। माचा जापान से निकलकर दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। ये मेटाबॉलिज्म तेज करता है, फैट बर्न करता है और बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। माचा जापानी ग्रीन टी की एक खास किस्म है जो पाउडर फॉर्म में होती है। ये आम ग्रीन टी से कहीं ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद मानी जाती है। माचा की अगर फायदे की बात करें तो इसमें EGCG और कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और बुढ़ापे के अमल को सुस्त करते हैं। आम चाय या कॉफी के बरक्स माचा हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देता है और इसे पीने के बाद बॉडी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस फील करती है। इसमें मौजूद लेथानिन दिमाग को रिलैक्स करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इसीलिए जापानी इसे मेडिटेशन से पहले जरूर पीते हैं। माचा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन टॉक्सिन्स को साफ करते हैं, जिससे स्किन ग्लो करती है और बाकायदगी से माचा पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। इसी वजह से जापानीज लेडीज इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करती हैं ताकि वेट कंट्रोल में रहे, स्किन अच्छी रहे और बॉडी एनर्जेटिक रहे। अगर आप ये अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो ग्रीन टी के साथ माचा को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ ग्रीन टी और माचा वेट लॉस जर्नी में एक हेल्पफुल एडिशन है। आप इसे अमेज़न, द्रास, फ्लिपकार्ट और बहुत सी दूसरी कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर कर सकती हैं। सिर्फ 80% पेट भरना। जापानीज का असूल है कि सिर्फ उसी वक्त तक खाओ जब तक पेट 80% भर जाए। ये आदत ओकिनावा सीन में आई है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी उम्र रखने वाले लोगों के इलाकों में शामिल है। ज्यादा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और वजन तेजी से बढ़ाता है। जापानीज की इस आदत को फॉलो करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने कुछ इजी टेक्निक्स को फॉलो करना है। वो ये है कि दिन में 3 मरतबा खाना जरूर खाएं और खाना खाते वक्त मोबाइल और दूसरी एक्टिविटीज छोड़कर सिर्फ खाने पर तवज्जो दें। खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं और अपने मील
मील को अच्छे से एंजॉय करें। जापानीज बच्चों को छोटी उम्र से ही आहिस्ता और सुकून से खाना खाना सिखाया जाता है। खाना स्लोली खाने से दिमाग को वक्त मिलता है कि वो बॉडी को सिग्नल भेजे कि अब पेट भर गया है। इससे डाइजेशन बेहतर होती है और मेटाबॉलिज्म तेजी से अपना काम करता है। जल्दबाजी में खाना खाने से ना तो आप अपना खाना एंजॉय कर पाते हैं और जल्दी के चक्कर में ज्यादा भी खा लेते हैं। और खाना खाते वक्त हमेशा छोटी प्लेट्स इस्तेमाल करें। जापानीज भी खाते वक्त छोटी प्लेट्स और बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कोबाशी कहते हैं। छोटी प्लेटों का फायदा ये है कि खाने की मिकदार खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है और कैलोरीज 20% तक कम हो जाती है। जापानीज वॉकिंग टेक्निक। हम सब ने सुना है कि रोजाना 10,000 कदम चलना वेट लॉस के लिए आइडियल है। कैसा ही हो, अगर मैं आपसे वॉकिंग की एक ऐसी टेक्निक शेयर करूं जिसमें आपने सिर्फ 30 मिनट वॉक करनी है, और ये टेक्निक 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। जापानीज ने इंटरवल वॉकिंग की टेक्निक को मुतारिफ करवाया है। इसमें 3 मिनट तक तेज चलें, इतना तेज कि आपकी हार्ट बीट 70% पर रहे, यानी इस रफ्तार से चलें कि अगर आपके साथ कोई दूसरा शख्स भी वॉक कर रहा हो तो इससे बात ना हो पाए। फिर 3 मिनट स्लो चलें। ये साइकिल 5 बार दोहराएं, यानी कुल 30 मिनट वॉक करें। वॉकिंग की इस टेक्निक से नॉर्मल वॉक से कई गुना ज्यादा कैलोरीज और फैट बर्न होती है। ज्यादा मछली और सी फूड का इस्तेमाल। जापानीज लोग रेड मीट के बजाय ज्यादातर सी फूड खाते हैं, खास तौर पर चर्बी वाली मछली जैसे सालमन और मैकेरल। मछली में ओमेगा 3 होता है, जो हार्ट और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और एनर्जी के लिए भी एक जबरदस्त चीज है। ये वजन को कंट्रोल रखने में भी मदद देती है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो वेजिटेबल सूप को अपने डेली मील्स में लेने की आदत बनाएं। जागनिंग या सूप जैसे हल्के खाने जापानीज डाइट का लाजमी हिस्सा है। ये पेट को जल्दी भर देते हैं और ज्यादा खाने से बचाते हैं। सब्जियों वाला सूप फाइबर फ्राहम करता है और डाइजेशन को बेहतर करता है। खाने की तरतीब बदलें। वजन कंट्रोल करने के लिए जापानीज लोग खाने की तरतीब पर भी ध्यान देते हैं। पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और जब आप अपना खाना फाइबर इनटेक से शुरू करते हैं तो बॉडी में शुगर लेवल की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है, और इसके बाद प्रोटीन लेने से इंसुलिन लेवल रेगुलेट रहता है और ज्यादा देर तक पेट भरा रहने का एहसास रहता है। अगर आप खाना इस तरतीब से खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्पाइक नहीं करता, और जब हम अपना खाना रोटी और चावल से शुरू करते हैं तो हमारा शुगर लेवल तेजी से स्पाइक करता है, जिससे बॉडी में फैट स्टोर होने लगी है। और हमेशा लेडीज आधी रोटी खाने को डाइटिंग मानकर अपना वेट लूज नहीं कर पाती। अगर आप इस तरीके को फॉलो करना चाहें तो खाना खाते हुए सबसे पहले सैलेड खाएं, फिर प्रोटीन लें। अगर आप नॉन वेज हैं तो सबसे एंड में कार्ब्स जैसे चावल या रोटी खाएं। इस तरह आपका शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा और जिसमें फैट स्टोर कम होगी, और आपकी वेस्ट लाइन भी आपके कंट्रोल में रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।